हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों के बाद आज आपसे मिल रहा हूं क्योंकि मैं एक ऐसी जॉब करने लग गया हूं जिसमें समय ही नहीं मिल पाता है और समय ना मिल पाने की वजह से मैं वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं करा पाया। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। आज बहुत ही ज़्यादा अपने आप से लड़ाई करके तब मैंने ये वीडियो बनाया है और आशा करता हूं कि ये वीडियो आप पूरा देखेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ ये वीडियो है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण। ये राष्ट्रीय आंदोलन, कई सारे आंदोलन हुए, उनमें से प्रथम चरण की बात कर रहा हूं। इसके प्रस्तावना के बारे में बात करें तो भारत में कई आंदोलन हुए। उनमें से ये जो आंदोलन रहा, ये विश्व के सबसे बड़े व सफल आंदोलनों में से एक है। भारत के अलग अलग समाज से आने वाले लोगों ने विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को रखते हुए इसमें भाग लिया और इस आंदोलन को बढ़ावा दिया। यह आंदोलन एक ऐसा परिणामी आंदोलन साबित हुआ जिसकी वजह से विश्व की सबसे ताकतवर जो सेना थी उसको घुटने टेकने पर बाध्य कर दिया गया। तो यहां पर भारतीय आंदोलन का सबसे पहला चरण आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ये तो रहा इसकी प्रस्तावना के बारे में। आइए समझते हैं कि इल्बर्ट बिल क्या है और यहीं से हमारी बात शुरू होती है कि प्रथम चरण, यहीं से हमारा प्रथम चरण शुरू होता है। तो इल्बर्ट बिल क्या है, इल्बर्ट बिल विवाद क्या है, उसको समझ लेते हैं और फिर हम लोग एंटर करते हैं प्रथम चरण 1885 टू 1915 तक। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। इल्बर्ट बिल विवाद। लॉर्ड रिपन के समय 1884 ईस्वी में इल्बर्ट बिल को लेकर एक विशेष समस्या खड़ी हो गई। रिपन ने इसके प्रस्ताव द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपियन अधिकारियों के मुकदमे का निर्णय करने का अधिकार देना चाहा, जो जातिगत भावना से लिप्त था, या यूं कहें कि जो जातिगत अहंकार की भावना से प्रेरित था। लॉर्ड रिपन ने इस बिल के माध्यम से जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमर्थताएं समाप्त करने का प्रयास किया। यूरोपियों ने अपने जातिगत अहंकार के कारण इस बिल का संगठित होकर सशक्त प्रतिरोध किया। फलस्वरूप वायसराय को पीछे हटना पड़ा और वायसराय के पीछे हटने के बाद इस प्रतिरोध के दो प्रभाव हुए। एक तो अंग्रेजों के जातीय अहंकार के विरुद्ध भारतीयों में एकता की भावना का विकास हुआ तथा दूसरा भारतीयों को संगठित होकर प्रतिरोध करने का मंत्र मिल गया। तो जैसे कि इस इल्बर्ट बिल में आपको ये समझ में आ जाता है कि लॉर्ड रिपन की एक प्रस्ताव था और उस प्रस्ताव को पास होने में कई सारी समस्या खड़ी हो गई और वो समस्या की जो जड़ थी वह यह था कि उनका अहंकार था। और अहंकार की वजह क्या थी, वह ये चाहते थे कि यूरोपियन जो अधिकारी हैं उनको जातिगत या जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमर्थताएं हैं उनको समाप्त करने का प्रयास उन्होंने किया था, जिसकी वजह से यूरोपियों ने अपने जातिगत अहंकार के कारण इस बिल को संगठित होकर सशक्त प्रतिरोध किया। और विरोध करने पर लॉर्ड रिपन, वायसराय को पीछे हटना पड़ा। इस प्रतिरोध के दो प्रभाव हुए और दो प्रभाव होने के कारण एक तो यह रहा कि एक तो अंग्रेजों की जातीय अहंकार के विरुद्ध भारतीयों में एकता की भावना पैदा हो गई, यानी यूनिटी क्या होती है ये पहली बार लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद में समझ में आया कि एकता की भावना क्या होती है। दूसरा, भारतीयों को संगठित होकर प्रतिरोध करने का मंत्र मिल गया। तो यहीं से प्रथम चरण शुरू होता है। और जब हम प्रवेश करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रथम चरण, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत यहीं से होती है। आंदोलन कई सारे हुए, लेकिन इकट्ठा होकर के एक साथ जब भारतीयों ने किसी बिल पर अपना सहमति जताई, उसको ठुकराया, तो लोगों को यह समझ में आया कि जितना हम इकट्ठा रहेंगे, एकत्रित होकर के कोई बात कहेंगे, उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए कई सारे
ऐसे परिणाम सामने आए जिसमें जो राजनीतिक तत्व थे उन्होंने अपनी पार्टीज बनाना शुरू कर दिया, अपने राजनीतिक करियर को और बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि लोगों तक, यानी भारत में रहने वाले लोगों को जागृत किया जा सके, अवेयरनेस फैलाई जा सके। तो आइए चलते हैं 1885 में, जहां पर एक पार्टी का जन्म होता है और उस पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। पहले इसको किस नाम से जानते थे, आइए समझते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड अंग्रेज सिविल सेवक, यानी ये सिविल अधिकारी थे, सिविल सेवक थे, जिनका नाम था A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। देखिए, पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसकी स्थापना किसने की थी, A.O. ह्यूम ने। कौन थे, ये एक सिविल सेवक थे, रिटायर्ड सिविल सेवक थे। सेवानिवृत्त का मतलब होता है जो अपने काम से रिटायर्ड हो चुका हो, सेवानिवृत्त हो चुका हो। जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो ये इसकी ऐतिहासिक बात थी जो मैंने आपको बताई, साझा किया। क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सिविल सेवक थे, जो अंग्रेज सिविल सेवक थे, इन्होंने उसकी स्थापना की थी। ठीक है, और ये कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई। इसका पहला अधिवेशन बंबई में हुआ, जो कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका आयोजन किया गया। स्टूडेंट्स, इसमें जुड़ी हुई जानकारी यह है, ऐतिहासिक बात यह है कि यह अधिवेशन पहले पूना में किया जाने वाला था, लेकिन पूना में हैजा की एक महामारी फैली हुई थी, जिसकी वजह से वहां ना करके इन्होंने मुंबई में इस अधिवेशन को किया। इस अधिवेशन के जो महासचिव थे वो A.O. ह्यूम थे, जिनका जो कार्यकाल रहा वो 1885 से 1906 तक रहा, और उसके बाद में इसके अध्यक्ष चुने गए, जिनका नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी था। और इसी प्रकार से अब कांग्रेसियों ने, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सदस्य थे, जो कि पहले अधिवेशन में 72 लोगों का हुजूम था, यानी 72 लोगों ने इसमें हस्तक्षेप किया था, यानी दाखिल हुए थे, उन्होंने ये फैसला लिया कि जो अध्यक्ष होगा वो पार्टी के बाहर का ही होगा और उसको चुना जाएगा। तो ये आज के वीडियो में आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर करें। इसके आगे आने वाले वीडियोस मैं ऐसे ही आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। अगर किसी वीडियो में देरी हो जाए तो नाराज मत होना, क्योंकि समय कम मिल पाता है। और आज मैंने जबरदस्ती लड़ाई करी अपने मन से कि आज मुझे नींद नहीं लेनी है, आज मुझे वीडियो बनाना है। तो आज मैं वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं, अपने लाइक्स और कमेंट मुझे दें और मुझे सुझाव दें कि मैं किस प्रकार अपने टाइम को मैनेज करके आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊं। सो स्टूडेंट्स, अब मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।